हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आज आपको हाई स्कूल में नई सम्मिलित की गई पोयम विलेज सॉन्ग पढ़ाने वाला हूँ और इसको कंपोज किया है प्रकृति से प्रेम करने वाली पोएटेस सरोजनी नायडू ने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी समरी लिखी हुई है जो मैंने खुद से लिखी हुई है। ये मेरे स्वयं के विचार हैं। सरोजनी नायडू की यह पोयम बाल विवाह के जैसी कुरीतियों का विरोध करती है। यह पोयम स्त्रियों को सामाजिक बंधनों को तोड़कर खुले विचारों में जीने की प्रेरणा देती है। इस पोयम में पोएटेस ने समाज को माँ और बच्ची को स्त्री का रूप माना है। इसमें माँ और बच्ची के बीच कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं जिनको चार चार लाइनों में बांटा गया है। बच्ची माँ से अपने शादी वाले दिन शादी ना करके तथा जंगल जाने के लिए कहती है। पोयम की यह समरी के बारे में ये मेरे स्वयं के विचार हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये पोयम 4 स्टेंजा में विभक्त है और प्रत्येक स्टेंजा को 4-4 लाइनें हैं। एक स्टेंजा में बच्ची क्वेश्चन करती है तथा दूसरे स्टेंजा में उसकी माँ पहले स्टेंजा में उसकी माँ प्रश्न करती है और तथा दूसरे स्टेंजा में बच्ची उसके आंसर देती है। आइए देखते हैं अब आपकी पोयम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी पहली लाइन उपस्थित होने वाली है और आपको अच्छा लग रहा होगा जानकर कि ये पोयम एक सामाजिक कुरीतियों पर आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली लाइन हनी चाइल्ड वाइदर आर यू गोइंग। कहने का मतलब ये है कि हनी चाइल्ड का मतलब होता है प्यारी बच्ची। वाइदर जो एक पुराना शब्द है इसका सिनोनिम्स होता है वेयर। आर का मतलब होता है हो, यू मिस तुम, गोइंग मिस जा रही। माँ अपनी बच्ची से इस स्टेंजा में 4 प्रश्न पूछती है। पहली लाइन में जैसे कि वो पूछ रही है कि बच्ची, प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। क्या तुम अपने आभूषण इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट में जब फ्यूचर की बात होती है तो विल का उड हो जाता है, तो यहाँ पर उड से सेंटेंस प्रारंभ है और जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ होता है वो उसकी हिंदी क्या शब्द से प्रारंभ होती है। तो क्या, जैसे कि आप सेकेंड लाइन में देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वुड यू कास्ट योर ज्वेल ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। उड जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू का मतलब होता है तुम, कास्ट का मतलब होता है फेंक देना, योर मिस अपने, ज्वेल का मतलब आभूषण, ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग बहती हुई हवा में। ब्रीज का मतलब होता है हवा, ब्लोइंग का मतलब बहती हुई। क्या तुम अपने आभूषण बहती हवा में फेंक दोगी, यानी उसको जो शादी वाले दिन आभूषण मिलते हैं बच्ची को उसके बारे में उसकी माँ पूछ रही है। अगला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, अगली लाइन है वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैड फेड यू। वुड यू, एक बार फिर से, क्या तुम लीव मिस छोड़ दोगी द मदर मिस माँ को हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैड फेड यू। हु मिस जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती या पोषक आहार से तुम्हें फेड मिस खिलाया है। फेड का मतलब होता है खिलाना या पालन पोषण करना, अर्थात उस माँ को भी क्या तुम छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है और पोषक तत्व खिलाए हैं, अर्थात क्योंकि माँ अपना दूध पिलाती है जो सबसे अधिक पोषण युक्त जो है भोज्य पदार्थ होता है। अगली लाइन में एक बार फिर से उसकी माँ क्वेश्चन करती है वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू। वुड यू यानी एक बार फिर से, क्या तुम, ग्रीव मिस होता है दुखी करना, निराश करना, क्या तुम निराश कर दोगी द लवर मिस प्रेमी को, हु मिस जो, इज मिस है, राइडिंग मिस आ रहा, यानी कि घोड़े पर बैठकर जब आते हैं तो राइडिंग का प्रयोग करते हैं, तो घोड़े पर बैठकर आ रहा है। फोर्थ टू वेड यू, फोर्थ मिस की ओर, टू वेड, वेड मिस होता है शादी करने के लिए, यू मिस तुमसे, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। फिर अगले स्टेंजा में बच्ची उनके उत्तर देती है माँ के, तो कहती है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मदर माइन यानी मदर का मतलब होता है माँ, माइन मिस मेरी, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। अर्थात इसमें 2 लाइनों को हम एक साथ बताएंगे क्योंकि नीचे की लाइन से ही शुरू करेंगे।
वेयर मीन्स जहाँ पर, अपॉन द चंपा, चंपा का मतलब होता है चंपा का फूल, बड्स का मतलब होता है कलियाँ। तो चंपा की जो कलियाँ हैं, आर ब्लोइंग, आर मीन्स हैं, ब्लोइंग मीन्स खिलती हैं, जहाँ पर चंपा फूल की कलियाँ खिलती हैं। आई एम गोइंग, आई मिस मैं, आई मिस हूँ, गोइंग मिस जा रही, मैं वहाँ जा रही हूँ। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी जंगल। टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल वेयर लोटस लिलीज डिस्टेंट। टू द कोयल हंटेड, कोयल हंटेड का मतलब होता है, कोयल का मतलब कोयल और हंटेड का मतलब होता है कूकना, जहाँ पर कोयल कूकती है। रिवर आइजल, नदियाँ बहती हैं। आइजल का मतलब होता है ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर या द्वीप पर, जिस जगह पर नदियाँ बहती हैं। वेयर लोटस लिलीज डिस्टेंट, वेयर मीन्स जहाँ पर, लोटस का मतलब होता है कमल, लिली का मतलब होता है कुमुदनी, ग्लिस्टन का मतलब खिलती या चमकती, जहाँ पर कमल और कुमुदनी के जो फूल हैं वो खिलते हैं, और जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर कोयल कूकती है, मैं वहाँ जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ फेरी फॉल आर कॉलिंग मी। द वॉइस मिस होता है आवाज़, ऑफ मिस की, फेरी फॉल, फेरी फॉल का मतलब होता है परियों का झुंड। आर मिस है, कॉलिंग मिस पुकार रहा, मी मिस मुझे। ओ लिसन, ओ का मतलब होता है हे, लिसन का मतलब सुनो, हे माँ सुनो। जब ये प्रश्नों के उत्तर बच्ची देती है तो एक बार फिर से उसकी माँ एक बार फिर से 4 प्रश्न करती है। अगली लाइन में जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, यानी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लीजर, ये वर्ल्ड मिस संसार, इज मिस है, फुल ऑफ प्लीजर यानी कि आनंद से भरा हुआ, अर्थात कह सकते हैं इस संसार में बहुत आनंद है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब होता है, ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइडल सॉन्ग का मतलब होता है शादी के गीत। एंड क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग का मतलब होता है लोरी या लोकगीत। तो जो तुम्हारा जो ये संसार है वो बहुत ही मनोरंजन से भरा हुआ है, और तुम्हारी जो शादी हो रही है उसमें लोकगीत गाए जा रहे हैं तथा शादी के गीत गाए जा रहे हैं। एंड और सैंडल सेंट्स लीजर, सैंडल सेंट्स का मतलब, सैंडल का मतलब चंदन होता है, सेंट्स का मतलब होता है महक, और लीजर मिस सुगंधित हो रही है, यानी कि जो चंदन की जो खुशबू है वो सुगंधित हो रही है चारों ओर। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, योर मिस तुम्हारा, ब्राइडल का मतलब होता है शादी का, रॉब मिस होता है जोड़ा, जो शादी का तुम्हारा जोड़ा है या पोशाक तुम्हारी है, रॉब का मतलब पोशाक भी होता है। आर इन द लूम, आर मिस है, इन द लूम, लूम का मतलब तैयार हो रहे या बन रहे हैं या बनाया गया है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, सिल्वर का मतलब होता है चांदी या सफ़ेद भी कह सकते हैं, एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया या कह सकते हैं केसर का के रंग जैसा, ग्लोइंग मीन्स चमक रहा है, यानी कि जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है या शादी की जो तुम्हारी पोशाक है उस पर चांदी और जो है केसर का के रंग का काम हुआ है और वो बहुत ही चमक रहा है। योर ब्राइडल केक आर ऑन द हाथ, योर मिस तुम्हारा, ब्राइडल का मतलब होता है शादी का, केक मिस होता है भोजन या जो है खाना कह सकते हैं, आर मिस है, ऑन द हाथ मिस भट्ठी पर, हाथ का मतलब होता है भट्ठी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो शादी का खाना है वो तैयार हो रहा है। ओ वाइदर आर यू गोइंग, हे बच्ची, वाइदर मिस कहाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये वेयर का जो है ओल्ड वर्जन है, अर्थात इसका भी अर्थ कहाँ ही होता है। आर मिस हो, यू मिस तुम, गोइंग मिस जा रहे, हे बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। अब बच्ची आखिरी स्टेंजा में उन प्रश्नों का उत्तर देती है, तो वो कहती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कंटेंस ऑफ सारो, द ब्राइडल सॉन्ग एंड अर्थात शादी के गीत, एंड और क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल का मतलब होता है लोरी या लोकगीत, जो लोकगीत हैं या शादी के जो ये गाने हैं, हैव कंडेंस ऑफ सारो द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, हैव कंडेंस ऑफ सारो यानी ये कंडेंस अर्थात ध्वनि है, ये सारो अर्थात दुख की, ये दुख की ध्वनि है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, द लाफ्टर मिस होता है खुशी, ऑफ द सन टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, आज दिन की जो खुशी है वो द विंड ऑफ डेथ टुमारो, द विंड ऑफ डेथ यानी वो दुख की जो वातावरण है वो टुमारो यानी कल जो है वो दुख का वातावरण हो जाएगा, अर्थात जो आज की खुशियां हैं वो कल दुख के वातावरण में बदल जाएंगी।
फॉर स्वीटर, for sweeter the forest notes where forest streams are falling. For sweeter यानी इससे भी स्वीटर मीन्स मधुर, साउंड मीन्स ध्वनि, द फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट नोट यानी कि जो जंगल की जो ध्वनि है, नोट्स का मतलब लय ध्वनि जो होती है वो फार स्वीटर बहुत ही अच्छी है। वेयर द फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, वेयर मीन्स जहाँ, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में, स्ट्रीम आर फॉलिंग, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना या नदियाँ, आर मीन्स हैं, फॉलिंग मीन्स गिरती, अर्थात जहाँ पर झरना गिरता है और वहाँ जो आवाज़ होती है वो इन गानों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, आई मिस मैं, कैन नॉट मिस नहीं, स्टे मिस रुक सकती हूँ, मैं अब रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, जो परियों की का झुंड है, आर मिस है, कॉलिंग मिस बुला रहा, परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। तो इस प्रकार से ये पोयम आपकी जो है आपकी समाप्त होती है। और इसमें जैसा कि बताया गया है, जैसे मैंने आपको समरी पहले ही बता दी थी, तो इस प्रकार से ये पोयम का अर्थ समाप्त होता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये पोयम पसंद आई होगी और आप लोग इसका आनंद लेंगे, साथ साथ इसको याद भी करेंगे बच्चों। और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और साथ साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।